26/11 के जो भी दोषी थे आनंद दुबे, उसको लेकर के अगर कमिटमेंट होता तो तहव्वुर राणा 2025 नहीं 2015 में या क्या पता 2009-2010 में ही भारत में आ चुका होता। अभी तक उसको सजा भी मिल चुकी होती भारत। पद्मजा जी नमस्ते। नमस्ते पद्मजा जी नमस्ते। तुलसीदास जी की चौपाई है कि जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखें मूरत तिन तैसी। किसी को तहव्वुर राणा को भारत लाने में राजनीति दिखाई दे रही होगी, हमको तो तहव्वुर राणा को भारत लाने में दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की एक प्रकार से विजय हुई है। हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की सुरक्षा के सामने जो एक प्रश्न चिन्ह था उसमें थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। तहव्वुर राणा 2025 में आया, कोशिश 2009 से शुरू थी, भले 16 साल लगे लेकिन ले आए ना, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, तहव्वुर राणा अकेला नहीं है, बहुत सारे सरगना भी खुले छुप रहे घूम रहे हैं। हाफिज सईद तो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, जबकि उसको कई वर्षों के साथ सुनता हूं 70-80 वर्षों की सजा हुई है, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी सेना का एक प्रकार से समर्थक या एजेंट है, तो उसको वहां घूम रहा है। और भी बहुत सारे आतंकवादी हैं जो भारत के प्रति एक प्रकार से नफरत की भावना रखते हैं। और आनंद दुबे जी, ये हाफिज सईद का गुर्गा नहीं था? मुझे याद आ रहा है पिछले महीने हाफिज सईद कहीं से काफिले में लौट रहा था, एक धमाका हुआ, फिर उसको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी, उसका एक गुर्गा मारा गया, फिर पूरा डर का माहौल बैठ गया पाकिस्तान में। अब 5-6 तो ऐसे ही पिछले 2-3 महीनों में अननोन गनमैन ने निपटा दिए। नहीं 24 भारत के वांछित आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन। पद्मजा जी ऐसा है 24। हाँ, अरे भाई सुनेंगे, ये आपने मारे हैं क्या? जो इन्होंने बोला पत्रकार जी गए थे मारने, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। पहले मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। देखिए, हम लोग राजनीतिक दल हैं, जब राजनीति करते हैं तो एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ देते हैं। पद्मजा जी आलोचना भी करते हैं, खूब आलोचना करते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की होती है, तो गंभीरता पूर्वक बात करनी चाहिए। सरकारें बनती हमारी सेवा के लिए, लेकिन जो एजेंसियां होती हैं, चाहे रॉ हो, चाहे एनआई, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो और भी बहुत सारी हैं, तो इस पर तो कम से कम हमको विश्वास करना चाहिए कि हाँ, ये अपना काम कर रही हैं। सरकारें कोई भी हो, अगर इस तहव्वुर राणा को पकड़ के अमेरिका से बात करके ट्रीटी के तहत, एक नियम के तहत हम लोग ला रहे हैं, तो उससे बहुत सारी जानकारी हमको मिलेगी जो हमारे देश के भविष्य के लिए एक कामयाबी वाली जानकारी होगी। पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है, वो हेडली इस समय क्या सोच रहा है, कहाँ बैठा, हालांकि वो जेल में है, 35 साल की उसको सजा हुई है। कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि जब तक वो सजा पूरी नहीं कर लेगा, अमेरिका उसको यहाँ भेजने को तैयार नहीं। पर आनंद जी, साल बाद आएगा कि नहीं क्या ये 17 साल की जगह ये 10 साल में भी हो सकता था ना, या 5 साल में भी हो सकता था? अगर आपको याद होगा, ये 2013 का प्रेस रिलीज है, आपको मैं ये कोर्ट का प्रेस रिलीज दिखा देती हूँ। 2014 उसमें जो शिकागो की अदालत में तहव्वुर राणा का सेंटेंसिंग हुई थी, सर एक सेकेंड, वो 2013 में राणा वॉज एक्विटेड ऑफ कंस्पिरेसी टू प्रोवाइड मटीरियल सपोर्ट टू मुंबई अटैक्स। यानी कि जो मुख्य आरोप था, जो भारत ने लगाया था कि 26/11 का आतंकवादी हमले में सीधे राणा का हाथ था, उससे उसको बरी कर दिया गया। और उस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं एक बार आपको सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि आज भी वही कहा जा रहा है कि भाई 2013 में, 2010 में ये आदमी को सजा मिल सकती थी, लेकिन सजा क्यों नहीं दी गई?